ऐसा कोई है दीपक नहीं जिसके ज्योति तले कुल का उद्धार है। विरहा कैसन बा, केकर बा, कौने जगह का बा, इतनी साल यही जैसे शुरुआत हो गई। दुर्गा भवानी जे करी, दुर्गा भवानी जे करी, दुर्गा भवानी जे करी, दुर्गा भवानी जे करी देगा के भार के रहल। दुर्गा भवानी जे करी देगा के धार पे कोई ना टिका है बैरी, कोई ना टिका है बैरी लोरी के वार से, कोई ना टिका है बैरी लोरी के वार से। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतिहास में कहीं अंकित तो नहीं थे, लेकिन विदिता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी में लोग नाम जाने ला लोरिकाइन के बारे में जो पूरा बलिया जिला में हो गई। दोनों भैया तलवार में जकरे साक्षात दुर्गा जी मेहरबान रहली। लोरिक भैया के तेगा तलवार का कीर्ति पूरा दुनिया में चमकल। कहानियां कैसन बा लोरिक भैया का, बिरहा में जौहरी छंद लग गई। कैसे मास्टर? अरे सारू लोरिक दो भाई माई भैलन के बेटा गदा भाजत रहलन। तब तक केहू एक आदमी आई, साधु भैया सुनिया बिरहा बड़ी मजेदार बा। एक आदमी आया ताना मरलस, इसकी बड़ा मर्द बनेला। आज ले तार बाप मर गई, आई अपने बाप को पिंडदान ना कर पौला। अब तनी सा सुना हमारे बात पर। समरू लोरिक भैया के बाप का नाम बुद्ध कुब्बे, माई का नाम बुढ़ खोइलन। समरू लोरिक भैया गदा भाजत रहलन, कोनो ताना मरलस। बड़का बलशाली बने लोग, आज ले अपने बाप का पिंडदान ना कपौला लोग। लाठी गड़ासा भाला लोहा बंदूक चोट दवाई मरहम पट्टी हुई तो ठीक हो जाइए, लेकिन बात का चोट डॉक्टर साहब जब करेजा में लग जाये तो दुनिया में कोनो डॉक्टर नहीं खेले लोकर दवाई दे दे। लगल बात का चोट, अगर बात का चोट लगल विरहा में तरड़ लग गई। बियाह करा के मरद प्रदेश चल गए। मेहरारू मर्दे के लगे फोन कर दिले रहा, कहले रहा का कहले ओहो बड़ी देसी
भैया के तलवार का वजन 85 किलो। अब तनी समझो कि 85 किलो का तलवार भाजे वाला मर्द का शरीर कितना बढ़न हुई और अगर देह का कैपेसिटी होगा ताकत कितना बढ़न हुई। ताना मरलो से कि अपने बाप का पिंडदान ना कइले मर्दवा आज ले बड़का बलशाली बनेला। जब लगल करेजा में ताना तो भइल का भैया अरे भभके करेजा में कौन के लोहार है। अरे ताना वाली बात सुनी भाई रे डगर है। मोर खूनमा को पकता नयनमा से मोर खूनमा को पकता नयनमा से काबू पंचित कहे वाले पिंडा तना से काबू पंचित कहे वाले पिंडा तना से। भगला है अखाड़ा से लोरी गया सबरू भैया। भगला है अखाड़ा से लोरी का सबरू भैया। आई हमें अपने माई के पास तलवार लेके अपने तलवार अपने गर्दन पर लगा ली। मदारी कहे कि बेटा बहिल का लोरी का सबरू दोनों अपने महतारी से पूछे थे तो है बतावा माई तो है बतावा माई भेदवा का बतिया। एक सवाल आज ले तो बेटवा कपो से सवाल ना कइलन तो है बतावा माई भेदवा का बतिया। कैसे भाई रहे कैसे भाई रहे बाबू का माइया। अरे शंका भारी बस समाई हमारे मनवा में शंका भारी बस समाई हमारे मनवा में बाबू वंचित है भाई पिंडा बनवा से बाबू। मदारी से लोरी का सौरू खड़ा होकर सवाल कर दिया करण भाई तो के आज बतावे के बड़ी बोल हमरे बाप का मौत कैसे भइल है। हमर बाबूजी मुअला तो आज ले हमरे बाप का पिंडदान भइल कि ना भइल काहे ना भइल। महतारी बैठ के कपार पकड़लस झर 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 वो महतारी के आंख से नूर चलने लगल। दोनों बेटवन के खड़ा होकर अपने आगोश में लिहलस कहलस बच्चा हमार बेटा तो हम लोग के तेगा तलवार का वीरता दुनिया में चमकल बा लेकिन बाबू बेमतलब के झगड़ा में पड़ के अपन जिंदगी व्यर्थ मत करा लो। डांट करके बोले लोरी भैया कहला कि खबरदार जबले ना बताइबे ये घर से बाहर हमन के ना निकल जाए। डांट के दोनों अपने मदारी से सवाल कइलन। माई कहलस कि अगर तू जानल चाहत हो कि तुम्हार बाप मर गए तो तुम्हारे बाप को पिंडदान काहे ना भइल तो ले बेटा आज ले ना बतौले हमके डर रहल कि हमार बेटवा अबोध हवन कहीं हमारे बेटवन को संकट में आ जाओ ले जानल चाहत हो तो हम बताओ तनी तेरे बाप को पिंडदान काहे ना भइल। बड़ा सुंदर तरज बा ये तरज के हमने रामदेव उस्ताद का मतलब
माई कहली बच्चा तो ये न पूछला कि तुम्हारे बाप का पिंडदान आज ल काहे न भइल। अल्लाह हम बताओ तनी तुम्हारे बाप का पिंडदान काहे न भइल। घाट पर जा हमार तुहार ये पूरा नगर का अंतिम संस्कार होला। लाश पर जला दिहल जाले लेकिन आज ले केहू को पिंडदान ना करे दिहलस। लोरी के सवरू दोनों भैया पूछला कि कहो मतारी पिंडा पर आवे वाला पंडित लोग कहा जाई। कौन लोग ना पिंडा पर आवेला और उसकी पंडा पुजारी के डरबा समाई। पंडा पुजारी के डरबा समाई काट ले कर बनई मौत में समाई। अरे कहा उसकी समझ के जिंदगी बेटा करना देना पिंडा पानी दीपचंद राजा के डर से केहू पंडित आज ले पिंडदान करावे खातिर वो घाट पर चढ़वे ना कई। निकाल के तेगा कब गर्दन उड़ा जाई एकर कोनो गारंटी नहीं खे। डरन केहू चढ़ेला ना जब पंडित पंडा ना जालन तो केहू पिंडदान करावे ना जाला। अरे बाप हो बाप दोनों भैया सोचला हमन के जियते हमारे बाप का पिंडदान ना हुई तो जियल धिरकार बा। विराह के टेरी में लिखल गई अरे पुरखन का पिंडा पानी के रोकी। ए भैया पुरखन का पिंडा पानी के रोकी। समात निकला है लोरी का निकाल के तलवार तेगा और दोनों भैया बढ़लन तो ले जाए के पिछवा से माई का हथवा पकड़ लेला। ए बच्चा तोरे बाप के धोखा से मार दिहल गई। बड़ा क्रूर राजा है अगर कुछ कर दई तो हम तो जियते मर जाइए बेटा। अरे निकाल के तेगा तलवार और दोनों भैया चलना हम माई हमारे जिंदगी के धिरकार बा। अगर हमारे बाप का पिंडदान ना हुई तो फिर हमन के जिये धिरकार बा। चौबरिया नगर मास्टर बेटा जनी तू ठाना थाना नमा
बड़ा शौक बा। एगो काम करो लोग, हम तो लोग के समझा देते नहीं, हमार लाल जइहा लोग मत बेटा, ये बड़ा क्रूर राजा है। क्या बतौला सुन, कहलस कि पिंडदान करले धरवा, अरे पिंडदान करले धरवा, जन तू जइहा नदी किनारवा, ए बच्चा जन तू जइहा नदी किनारवा, श्रद्धा गंगा से ऊंची, अरे धरती पावन हवे समूची, अरे धरती पावन हवे समूची, अरे कैला बगिया बीच हरनमा, कहुआ मानव कहनवा का कहियो आईगा, कैला बगिया बीच हरनमा, कहुआ मानव कहनवा का कहियो आईगा। बेटा अगर धरती पर ही पिंडदान होला तो जौन अपन बागीचा बा, वही बागीचा में कहीं जमीन के लीप पोत देते हैं, बैठ के ब्राह्मण बुला देते हैं, अपने बाप को पिंडदान कह दलो, आत्मा के शांति मिल जाई, तोरे बाप के तोरे पुरखन के तारन तार हो जाई। बिरहा के पापट में दोनों भाई तलवार निकाल के ललकार दिहलन, ललकार के कहलन का कालन की गंगा घाट पे, अरे गंगा घाट पे देवे पिंडा बनावा अपने पुरखन के, अरे गंगा घाट पे अरे देवे पिंडा बनावा अपने पुरखन के, और सवर लोरी के चली भइले जवाना अपने पुरखन के। साक्षात अरे वाह, निकाल के देना तलवार, दोनों भाई गंगा के घाट पर चल देना, और हमारे बाप का पिंडदान भइले से रोक दी। खबर मिलल दीपचंद राजा के, कौन हरे सारे पगला गए, हमारे ताकत को के अंदाजा नहीं खे, सेना भेजना दीपचंद राजा, करो सारे लड़के हट जाओ यहाँ से, राजा गुस्सा में होगा, गर्दन कट जाई बेटा। लोरी कला हुआ यार, आई ले लो, सेना के जवान आई लो, कल हाँ हट जाओ यहाँ से, कहला कि तू चुपचाप जाइबो कि तार दवाई कही जा। ए भैया इस सरदार रहना सर, राजा का हुक्म माने करे, भाला लेके कहना था कि घोंप दी, तो उन्हें निकाल के तलवार मरवा, चारों का गर्दन एकदम धड़ से अलग हो गई। अरे बाप हो बाप, खबर गई दीपचंद राजा के लग गए, ले के सेना चढ़ाई कर दिया, लोरी के समरू भैया दोनों लोग डटल हो, लोरी का समरू काट के गर्दन उतार देला, ही गर्दन उतरला तो राजा चढ़ाई कैलस, चढ़ाई कैलस तो आधा लग गई मास्टर। देखा अहिर वंश, ग्वाल वंश, निकाल के देगा तलवार, आ दोनों भैया चढ़ाई कर यहाँ से राजा चढ़ाई कर तो देखा ये ग्वाल वंश का पानी बिरहा के आधार में बताओगे मास्टर। कुलावा कयानु सुइया रहली ना
सुइया रहलीला भैया सनदी बनल जेकर बेटवा पुराना अरे हुए महाभारत का मैदान पूरा पकड़ के दीप चंद राजा के और वही महुआ के पेड़ में दोनों भैया लोरी के सवरू अरे पकड़ के प्राण दिया निकलन तलवार ले आके सटौलन गर्दन पर कहा था गर्दन उतारी चला तो आई सरकार के हमके मुआवला तो गइए कटला पहले बड़ा रामलीला होके मनोज भैया 10-10 हजार 15-15 हजार का भीड़ होके इलाका से लोग घूम के आवे रामलीला देखे। एक दिन जहिया रावण को हनुमान का संवाद रहे तहिया जो में हनुमान बनत रहे ओकर तबीयत खराब हो गई आ तबीयत खराब का भइल बुखार उखार भइल नहीं तो सुई हुई लगौले से ठीक हो जाई पीछे का पॉकेट उनका ढील हो गई कितनो इंट्रो क्यों नाल खिलावल ना तब वो ठीक ना होके कुछ लोग कहल कि भैया तनी चीनी चापत्ती फाक ला जनी देसी दवाई है ठीक हो जाओ अगर तो वो खैले से ठीक ना भइल आज एकदम एक नंबर का पाठ बा हनुमान रावण संवाद बा साँझ हो गई इनका पेट झरल ठीक है नहीं हो अब रामलीला कमेटी वाला पड़ गया तो फिर कि साला अगर आज रामलीला नहीं होगा 10 कोस के एरिया से लोग आवेला बड़ा बेइज्जती हुई के हनुमान बनी घूमत रहना सब मिलवा में कमेटी वाला बड़ा चिंता रहे कुल के कि का कइला रामलीला करावल ना कि आज कैंसिल कर दिहल ना तो ले देखना से यही भैया के कनौजिया बिरादरी का एक आदमी आई मोटहन का करिया एकदम भुचंग ताई में बैठ के जिलेबी छानत रहना आज हम नजर पड़त लगला सारी बाप रे मिल गया हनुमान अरे ये तो बन जाए तो एक नंबर का हनुमान होगा इले से करा सको सेठ जी जिलेबी कर दिया किलो कल 30 रुपया उतन के 30 रुपया रहे कल से कुल जिलेबी तौला कुल तौलवा लेना से कहना सही बताओ कौ रुपया कमा लेला जिलेबी बेच के कल से भाई देखो अब क्यों व्यापारी अपन फायदा बतावेला तो कहना से अरे भाई हमसे बताओ तो कहना कि पूंजी उजी निकाल के 250-300 रुपया तो शुद्ध हमके प्रॉफिट हो जाला कहना सही 500 रुपया ला कनौजिया जी कहना भैया बे खली बदी का हमरा के कहे के 500 देता ला आ तो 500 ला यार रामलीला में तो के हनुमान बने के बा अरे भाई उठ गई ताई छोड़ के कर से मर्दवा सुनाई जिंदगी में कबो सारे माइक के लगे खड़ा नहीं की भइल तो लोग कहत लोग के स्टेज पर चढ़ के हनुमान बने के बा रामलीला में कहना से भैया देखा तो के कुछ निके करे के जेगा कहल जाई वही ना करी ह भाई 500 रुपया ले लो तू कहला से भाई हमके फसावल मत हम ना हनुमान बन पाई कहला से तो कल से दुकान लगी ना तारे जा इहो जान लिया अबे 8 दिन रामलीला चली अगर फायदा कोई चाहत होगा तो आज हनुमान बनो 500 रुपया प्लस भोजनो बा कनौजिया जी कहला कि चला है मन आज हनुमाने जी बन जाई 500 रुपये वो मिलता अब भर पेट भोजन वो मिलता उठना कहना भैया देखो लो कहीं गड़बड़ाई तो हमारे दोस्त मत दियो मोर भैया ना दोहाई सरकार की कहना सारे मर्दे गड़बड़ी में ना करी तू चला ना खाली लिया के गई ना सर रामराज माटी से पूरा दे इनका पोतना सर पियर का लड़का सेनूर लिया पोतने के बाद हनुमान वाला मुंह लगौना सा बार और लगा के कपड़ा उपड़ा पहना के पूरा का पूंछ बना के पीछे खोसला सा गदा एगो दिहला सा इनके कहना सा शीशा में देखा था अरे कनौजिया जी अब शीशा में देखा था
हाँ साला मैं एकदम तो ओरिजिनल हनुमान लग रहा है। साला लड़ाई से कुछ होके चाहे न होके कि मुझे हनुमान तो बन गई। जिंदगी में ऐसे बढ़िया आनंद कबू ना मिली। कौन सा यार घुमला कौन सा कि सुना तो के ढेर देखे बोले के कॉलेज की सुना हम ढेर बोलियो ना पाई। कौन सा सुना स्टेज पर चढ़ियो रावण महाराज आएंगे रावणवा कुछ पूछी तू एक को शब्द रट ला खाली इतने बोलिया कि मैं राम का भक्त हनुमान हूँ बस